देश का हिंदू सड़क पर उतर गया है और उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए मड मीडिया को साफ तौर पर निर्देश है ये खबर सामने न आए। देश का साधु संत भी नुपुर शर्मा के पक्ष में उतर गया है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी नुपुर शर्मा के पक्ष में और नवीन के पक्ष में उतरे हैं, जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है और कुछ पर कार्रवाई की जा रही है। नुपुर शर्मा और नवीन चावला को पैगंबर पर टिप्पणी के कारण कहा गया, हटाया गया। उन्होंने वो जो टिप्पणी उन्होंने किया वो 26 मई को किया था, तब देश में आग नहीं लगी। एक कानपुर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समय कुछ हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में उन दोनों को हटा दिया। उसके बाद 10 तारीख को देश दंगे से झुलस गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग नुपुर और नवीन के पक्ष में खड़े हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सांसद बोलते चले जा रहे हैं कि हमको तो नुकसान होगा, हम नुपुर के साथ हैं। कुछ सांसद, आज तो गौतम गंभीर जैसे सांसद भी आए दिल्ली से। उसके अलावा हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है और कई हिंदू संगठन जो भाजपा को सपोर्ट करते थे वो अपना मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 18 लाख नागा साधु सड़क पर आने की घोषणा कर चुके हैं। ये पांचजन्य की खबर है। नुपुर शर्मा की रक्षा को सड़क पर उतरेंगे 18 लाख नागा साधु, होगा साधु संतों का जुटान। कहा हमारी बेटी को मिल रही रेप की धमकी, शांत नहीं बैठेंगे। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कलर को फेड करने के चक्कर में देश में किस तरह का माहौल एक क्रिएट किया है, आप देखिए। और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए कि हिंदू अब पार्टीबाजी से बाहर जा रहा है, संघवाद से बाहर जा रहा है और अब हिंदू हितों के लिए सड़क पर आने लगा है, आने वाला है। वो नागा साधु जिनको आदि शंकराचार्य ने इसी युद्ध कौशल के लिए रखा था, वो भी अब उतर रहे हैं। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि आपके रहते आप ही के विरुद्ध नागा साधु उतर रहे हैं। आप सोचिए कि आपने क्या किया है। और इसीलिए आपको एक डायलूजन टैक्टिक्स होता है। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि ईडी नेशनल हेराल्ड केस में 10 बार समझा चुका हूं, आज भी समझा दूंगा। लेकिन डायलूजन टैक्टिक्स के तहत वो जो कांग्रेस का वितंडावाद है, कांग्रेस के वितंडावाद, भ्रष्टाचार, कांग्रेस राहुल को बचाओ और जेल में डालो, जो करना है करो। मेरे लिए हिंदू समाज पहले है, इसलिए हिंदू समाज की वो सारी खबरों को मीडिया को साफ करने को कह दिया गया। बिहार में पूरा हिंदू जो है सड़क पे उतर गए हैं और उन्होंने घोषणा की है कि नुपुर शर्मा का अगर बाल विवाह का हुआ तो 100 करोड़ लोगों को झेल नहीं पाओगे। बिहार में भगवा झंडे के साथ सड़क पर उतरे हिंदू, गुंजा जय श्री राम। ये उन मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदुओं के दोनों गाल में तड़ा तड़ चाटा है, जो कहते हिंदू नहीं उतरते। हिंदू नहीं उतरते थे क्योंकि तुमको वोट दिया था और कहा कि आप संविधान से शासन चलाओ, लेकिन आपने वो अराजकता पैदा कर दिया। आपने जिस तरह से हरे हरे टिड्डों के आगे आत्मसमर्पण किया, नागा साधु से लेकर और हिंदू समाज जो है ये आपको उतरा है। ये आपको एक बिहार का आपको मैंने दिखाया, हिंदू जग रहा है। मास्टर स्ट्रोकवादी आपको कहेंगे क्यों नहीं उतरते, तो इस सबको चिपका देना थप्पड़ मुंह पर कि देखो हम तो ऐसे उतरते हैं। नागा साधु हुआ, बिहार हुआ। आपको नुपुर शर्मा के समर्थन में मुस्लिम छात्र भी उतरे हैं। भिवंडी में महाराष्ट्र में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अशरफ साद है। अशरफ साद ने कहा कि क्या कहा नुपुर ने, यानी घर वापसी का भी नुपुर ने वो काम, नुपुर और नवीन के को भगाकर भाजपा ने, जो सुशांत सिंह राजपूत जीवित रहते नहीं कर पाए, मृत्यु के बाद उन्होंने बॉलीवुड को साफ किया, वो हालत भाजपा संघ के साथ हो रही है। जब संघ के नेता ने कहा कि सब जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना, और जब नड्डा जी ने कहा कि हम किसी भी पूज्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, भले ही नड्डा जी की पार्टी रम में बसे हैं राम कहने वाले नरेश अग्रवाल को ले आते हो पार्टी भाजपा में, और भले नड्डा जी की पत्नी जी हमारे दीपावली के दिया को बंद कराने पहुंचते, तो नुपुर शर्मा का समर्थन करना पड़ा भारी। गोरक्षक हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, यानी लोग समर्थन भी कर रहे हैं, उनको धमकी भी मिल रही है।
नुपुर के समर्थन में भाजपा नेता ने की प्रदर्शन की घोषणा, बाद में ली वापस। ये नेता हमारे मित्र ही हैं रवि, नोएडा में इन्होंने प्रदर्शन की घोषणा की, यानी पार्टी दबा रही है, धमका रही है कि आप नोएडा नहीं उतरोगे, ये साफ दिख रहा है। तो जो नोएडा में उसने प्रदर्शन की घोषणा की थी उसको वापस लेना पड़ा, भाजपा धमका रही है अपने लोगों को। नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान दिया तो आज भाजपा नेत्री को पुलिस उठाकर ले गई, और जमशेदपुर यानी झारखंड की पुलिस है, वहां पर सोनिया वाली सरकार है, लेकिन वहां पर भी भाजपा नेत्री को पुलिस उठाकर ले गई, क्योंकि उसने कहा हम नुपुर का समर्थन करते हैं। नुपुर के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, पूरे देश में आपको मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन उमड़ा जन सैलाब नुपुर के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इतने फोन कॉल जा रहे हैं कि फोन लाइन डेड पर गए हैं। इतने समर्थन जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब फोन उठाने से नेता डर रहे हैं, नेताओं को भी कहा जा रहा है, और फोन लाइन डेड पर गए हैं। देखो, नुपुर के समर्थन में प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा देवी देवताओं का अपमान होगा तो सच बताया जाएगा, ये उन्होंने कहा आपको साध्वी प्रज्ञा ने, और साध्वी प्रज्ञा को इसके लिए सजा दी गई है। साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने ह्यूमिलिएट किया है, उसने उन्होंने एवज में ट्वीट भी किया। चयन समिति में नाम ना होना संगठन का निर्णय सिरोधार, चयन समिति से इनको खींच लिया गया है। सांसद हैं और उनके यहाँ भोपाल डिवीजन का जो सिलेक्शन कमेटी है, कैंडिडेट जो लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए होते हैं उसमें सांसद रहते हैं, सांसद को हटा दिया गया है लोकल बॉडी के इलेक्शन के चयन से भी। 8 विधानसभा की जनता ने एक सांसद चुना था, जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य करूंगी, और कहा कि हम आग तो वहां लगाते हैं जहां मुर्दा भी आग से डरते हैं, यानी मैं सन्यासी हूं तो मैं चुप नहीं रहूंगी, इन्होंने कहा है। और इनको सिलेक्शन कमेटी से भाजपा ने भगा दिया। एक नेता का आपको दिखाया, नोएडा में प्रदर्शन करने जा रहे थे, भाजपा ने धमका दिया, टेलीफोन लाइन डेड पर रहे हैं। ये देखिए, महंत बालक दास साधु संतों में ने कहा कि अब हमारी बेटी को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो ध्यान रहे यह साधु संत समाज शांत नहीं बैठेगा। तो नागा साधु भी उतर रहे हैं, साधु संत समाज भी उतर रहे हैं, आम हिंदू भी आपको बताया उतर रहे हैं, भाजपा के सांसद भी उतर रहे हैं, और आज गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया है। गौतम गंभीर पर हमला जो है स्वरा भास्कर ने और मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदुओं ने, यानी हमला स्वरा भास्कर ने। देखिए, गौतम गंभीर पर भड़की बॉलीवुड एक्ट्रेस, बुलडोजर की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, इसका समर्थन कौन कर रहा है? मास्टर स्ट्रोकवादी। गौतम गंभीर भी अपना सांसद का पद दांव पे लगा के बोले कि ये उचित नहीं है, और जो है आपको, तो ये अब रूप लेता जा रहा है। इसमें बीजेपी के सभी लीडरों को साफ कहा गया है हिंदू मुद्दे पर अब आपको नहीं बोलना है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि नुपुर के मुद्दे पर नहीं बोलना है, ऊपर से आदेश है। और इसीलिए पार्टी के कुछ नेता जो अभी कैरियर नहीं बना पाए वो बेचारे डर के प्रदर्शन भी अपना कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मजबूत सांसद हैं, साध्वी प्रज्ञा को ऐसे ही नाथूराम के गोडसे की तारीफ करने में मोदी जी ने उनका कहा था मुंह नहीं देखेंगे, दिल से क्षमा नहीं करेंगे, तो वो तो जानती है कि आगे वो कोई ऐसे भी क्षमा नहीं करेंगे, तो अपना लड़ रही है। गौतम गंभीर है, कई भाजपा नेता को जेल में डाला गया है अलग अलग सरकारों द्वारा। ये पूरा खबर आपको दिखाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, सब जगह भाजपा के लीडरशिप को कह दिया गया है चुप रहिए। कल योगी जी का भी बयान था इस पर, अपने मंत्रिमंडल और उनके नेताओं को कहा कि चुप रहिए, यानी ऊपर जो आला कमान है, 2 बड़े नेता हैं, और उधर संघ के भागवत जी, ये लोग प्रेशर बिल्डअप किए हुए हैं। लेकिन नुपुर शर्मा का मामला हिंदू समाज से जुड़ा हो गया है, इसलिए ये जो इन लोगों ने कहा है, देखिए जो लिखा है इंडियन एक्सप्रेस ने कि बीजेपी सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है, नुपुर और नवीन जैसे लोग उसको पटरी से उतारते हैं। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नुपुर को न सिर्फ मरने छोड़ा, उसका पता जाहिर कर दिया, और जो भाजपा नेता उसके समर्थन में है उनको बैठा रहे हैं, उनको जो है आपको चयन समिति से निकाल रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, मीडिया में बयान दिया जा रहा है। ये पूरा स्थिति, यानी हिंदू जो है, आम हिंदू, साधु हिंदू, नागा हिंदू खड़ा हो गया है। जो हिंदू मन है भाजपा के अंदर वो भी खड़ा हो रहा है
इसको और खड़ा करने की आवश्यकता है, ताकि हिंदू मामले, राजीव गांधी के साथ 2 ऐसे मामले हुए, 410 और 13 सीट वाले। राजीव गांधी, एक शाहबानो प्रकरण हुआ, एक सलमान रुश्दी का प्रकरण हुआ। यही यही स्थिति मोदी सरकार के साथ आ रही है। हिंदू सड़क पर उतर गया, वो संभाल नहीं पाएंगे। हिंदू संगठनों ने साफ साफ कह दिया है कि 100 करोड़ हम हैं, संभाल नहीं पाओगे। इस बात को समझें। सरकार में आप इस देखिए, बंगाल में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर कॉलेज की छात्रा को ममता की पुलिस ने उठाया, महाराष्ट्र में उठा रहे हैं, सब जगह टॉर्चर किया जा रहा है हिंदुओं को, सारे स्टेट में सारी सरकारें, क्योंकि सारी सरकारों का एक ही एजेंडा, हराबाद हराबाद, हरा टिड्डाबाद हरा टिड्डाबाद। सारी पार्टियां मिलकर हरा टिड्डा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करने की, कि मैं तुमसे पीछे कैसे। ये देखिए, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में हिंदू दल चीफ ने छोड़ी बीजेपी सदस्यता, नड्डा को दिया चैलेंज, दम है तो ओवैसी मदनी को करके अरेस्ट दिखाओ ना, पीएफआई पर बैन लगाओ ना। चिट्ठी लिखा है नड्डा को कि दम है तो पीएफआई पर बैन लगाओ, दम है तो ओवैसियों का अरेस्ट करो जो नुपुर शर्मा पे अपनी दादागिरी दिखा रहे हो। और हिंदू दल के चीफ ने भाजपा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो ये क्रांति चल रही है, उसी क्रांति को दबाने के लिए ईडी का मामला आया। 3 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। जाओ जेल में, राहुल गांधी को तो ठूस दो अंदर, लेकिन हम हिंदू मामले को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। हम अब डाइल्यूजन टैक्टिक्स को सफल नहीं होने देंगे। तिहाड़ी तो जाएगा राहुल गांधी, जाने दो, जांच होने दो, उसके लिए हम क्यों हंगामा करें 24 घंटे। लेकिन हम ये जो हिंदू पहली बार सड़क पे उतरा हुआ है उसको दबाया जा रहा है, ताकि मार्क्सिस्टवादी हिंदू आम हिंदुओं को कह सके कि भैया तुम सड़क पे क्यों नहीं उतरते, तुम्हारा ठेकान नहीं लिया। देखो कौन कौन उतरे हुए हैं, नागा साधु तक उतर गए इस पूरे मामले को, और इसलिए आपको प्रूफ के साथ दिया है। अखबार आदि लोकल लेवल पर तो कवर कर रहे हैं। चकल्लस जो ये शाम को चलता है, पागलों की भीड़ टेलीविजन पर जो पूरे देश में दंगा करवाती है, इन पागलों की भीड़ को फोकस दे दिया गया है कि कांग्रेस भाजपा होगी तब ना फिर से हिंदू चिपक जाएगा भाजपा से, ऐसे चिपका रहेगा, राहुल को गाली देता रहेगा और चिपका रहेगा। ठूस दो भाई, 3 दिन होगा, उसको ठूस दो अंदर, खत्म करो उसको, सोनिया को खत्म करो। अभी नेशनल हेराल्ड के एकाएक इतने दिन से दबाए यही अभी खोल रहे हो। ईडी का तो जांच आपने प्रफुल्ल पटेल पर भी किया, उसके बॉस को पद्मश्री दिया। ईडी जांच तो सब पे करवाए, बडरा पे करवाए, वो कहाँ गया है जेल? वो जब जेल जाएगा राहुल तो मैं कवर कर दूंगा। हालांकि ये जो नेशनल हेराल्ड केस था, वो केस किसका दायर किया हुआ है? सुब्रमण्यम। देखिए ये बजरंग दल भी उतर गया है, विश्व हिंदू परिषद भी उतर गया है। देखिए अब ये राहुल गांधी से 3 दिन जो पूछताछ, ये तीसरा दिन पूछताछ है जंतर मंतर आदि पे। ये कांग्रेसी टुच्चे तो मालिक के लिए तो आप जानते हो किकियाते रहते हैं, ये मालिक इनका चोरी करता है और किकियाते फिरते हैं। तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया को ये फुटेज, जिसको हम अखबार की मीडिया की भाषा में कहते थे कि फुटेज क्रिएट करो, फुटेज। वो फुटेज क्रिएट करने के लिए काम हो रहा है। आपको हिंदू मामले में भाजपा कांग्रेस एक है, ताकि हरे टिड्डों के भाजपा, ये जो नागा साधु खड़े हो जाएंगे, सारे हिंदू खड़े हो जाएंगे, ना वो कांग्रेस के लिए ठीक है, ना भाजपा के लिए, ना मायावती, न ममता, न लालू, न मुलायम, न स्टालिन, न कोई नहीं किसी के लिए। इसलिए हिंदू मामला, न मीडिया, इसलिए हिंदू मामले को दबाए रखो। सुरेश चौहान का ट्वीट है कि भाजपा गुजरात के अल्पसंख्यक मोर्चे ने, ये देखिए नुपुर शर्मा, गुजरात, मैं आपको बता रहा हूं कितने कितने चले हैं आपके, आप नहीं समझ पा रहे हो ऐसे दबा। गुजरात बीजेपी की माइनॉरिटी सेल ने नुपुर शर्मा पर कठोर कार्रवाई के लिए आवेदन किया कि भाजपा का ही माइनॉरिटी सेल नुपुर शर्मा को मारना चाहता, भाजपा का ही। धार्मिक भावना भड़काने का एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भरूच जिला भाजपा के मुस्लिम नेताओं ने पार्टी के लेटर हेड पे की है। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग करने का यह देश का पहला मामला है कि उसकी पार्टी अपने ही प्रवक्ता के खिलाफ कड़े मारधोश करो, यानी इस पर कार्रवाई करो। तो ये अल्पसंख्यक जिनके एक वोट के लिए ये मरे जाते हैं, आज फिर एक फैसला लिया है गर्ल्स के लिए, वो बाद में कल बताऊंगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब मैं आपको आता हूं कि ये जो पूरा मामला था, आप देखेंगे, और इस चीज को दबाने के लिए जो कि नाज मनुष्य पर छाता है, और ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण को वो बढ़ा रहे हैं। इस पर मैं आपको कल दूंगा। अभी 2 और बड़े फैसले आ गए हैं जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण ही है,
कोलकाता पुलिस नुपुर शर्मा को समन भेज रही है, सब भेज रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस भेज रही है, तो आप देख ही रहे हो। तो ये पूरा इश्यू है।